हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबअप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, डेट इज कैल्सिनेशन। है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन बेटा ये है बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल नॉन मेटल का ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है, क्लास 10 थर्ड चैप्टर है हमारा ये। एंड इसमें ये टॉपिक आता है कैल्सिनेशन की प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जब पार्ट स्टार्ट होता है मेटल नॉन मेटल में, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हैं। उन प्रोसेस में नाम आते हैं कैल्सिनेशन का भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने वैसे मेटलर्जी पार्ट 2 में इनके बारे में बताया हुआ है, लेकिन तब भी मैं अलग से भी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों, बिकॉज कैल्सिनेशन के बारे में अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर MCQs भी बनते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे। थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज हो जाते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। दैट्स वाई कैल्सिनेशन को मैं अलग से लेकर आई हूँ कि थोड़ा सा आप उसको समझ सकें। कैल्सिनेशन की प्रोसेस कब होती है? जब ओर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं मेटल ऑक्साइड में। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये कब हो रही है प्रोसेस। ये प्रोसेस तब हो रही है जब हम ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जब हमें जो ओर मिला था, हमें पता है कि उनमें बहुत सारे गैंगी पार्टिकल्स लगे थे, अनवांटेड मटेरियल जिसको बोलते हैं। तो हमने ओर का पहले क्या किया था? एनरिचमेंट किया था। फ्लोटेशन प्रोसेस, हाइड्रोलिक प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, केमिकल सेपरेशन लाइक लीचिंग प्रोसेस हमने लगाई। उससे हमें साफ सुथरा ओर मिल गया था, प्योर। अब इस ओर का हम कन्वर्जन करेंगे किसमें? उसके मेटल ऑक्साइड में। एंड फिर अगेन एक नेक्स्ट स्टेप आएगी, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फिर उससे मेटल मिलेगा अपने को। तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलती जाएगी बच्चों। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, कैल्सिनेशन की प्रोसेस कहाँ लगती है पहले। तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस तब यूज होती है जब यहाँ पे लिखा है इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। मतलब मेन बात है कि किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड में। मतलब जब आप ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो तब कैल्सिनेशन की प्रोसेस लगती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रोस्टिंग की प्रोसेस भी वही लगती है जब ओर को आप उसके मेटल ऑक्साइड में करते हो। अंतर क्या होता है देखिएगा। जब हम ओर को, कौन सा ओर है यहाँ पे? स्पेशली कार्बोनेट ओर की बात की जा रही है। जब कार्बोनेट ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम पहली बात क्या कर रहे हैं? पहली चीज हम इसको कर रहे हैं क्या, कि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में, यदि हम या तो ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ही लो क्वांटिटी में, क्योंकि भाई यार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी आप हीट कर रहे हो, इसका मतलब है कि देखा जाए तो एयर तो मिल रही है ना। ऑक्सीजन का प्रेजेंस तो होगा ही होगा। तो आप ध्यान लेकिन रखना, एब्सेंस ऑफ एयर, या हम बोलेंगे ना के बराबर, ना के बराबर एयर होगी बिलो इट्स टेम्परेचर, below its melting point, especially not temperature, below its melting point। मतलब क्या हो रहा है? conversion of ore into metal oxide, especially carbonate ore into metal oxide। तो ये प्रोसेस जब लग रही है, कब लग रही है? ओर का कन्वर्जन हो रहा है मेटल ऑक्साइड में, तब लग रही है कैल्सिनेशन की प्रोसेस। ऐसे ही रोस्टिंग में भी हुआ था कि रोस्टिंग में भी ओर कन्वर्ट हो रहा था किसमें? मेटल ऑक्साइड में। मैंने रोस्टिंग का भी एक टॉपिक अच्छा खासा वीडियो बनाया हुआ है, सल्फाइड ओर का कैसे कन्वर्जन हो रहा है मेटल ऑक्साइड में, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जरूर ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सॉरी। ऐसे ही यहाँ पर कार्बोनेट ओर को जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, किस में कन्वर्ट कर रहे हो? मेटल ऑक्साइड में। तो बात बोली जा रही है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हम उसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन दी एब्सेंस ऑफ एयर वी विल हीट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट process is known as calcination। डिफरेंस क्या होगा रोस्टिंग से? रोस्टिंग में इन दी एब्सेंस, इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एंड हेयर बोला जा रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, और या मैं बोलूं बहुत ही ना के बराबर, लो, वेरी लो क्वांटिटी ऑफ एयर, तब हीटिंग हो रही है, तब मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो कैल्सिनेशन के थ्रू बनेगा। तो यहां लिखा है सिंपल सी बात आपके सामने कि इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है, इनको हीट किया, ठीक है। देखिए क्या हुआ, कार्बोनेट अलग हो गया और इनके मेटल जो थे
मेटल से जुड़ गए ऑक्सीजन, बन गया मेटल ऑक्साइड। और देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में क्या हो गया, ये रिलीज हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन की प्रोसेस। यहाँ पर भी आप देखिए प्रोसेस हो रही है, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर देखिए एक जगह लिखा है कैल्सिनिंग, क्या लिखा हुआ है, कैल्सिनिंग की प्रोसेस लिखी हुई है। सिंपल सी बात है। और जहाँ पर देखिए इस जगह पे आप देख रहे हैं कि एयर गैसेस दिख रही है, एयर गैसेस दिख रही है, बट जब कैल्सिनेशन की प्रोसेस यहाँ पे दिख रही है तो सिंपली इन द एब्सेंस ऑफ एयर बोलेंगे, या हम बोलेंगे बहुत ही लो क्वांटिटी में ऑक्सीजन रहता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन की प्रोसेस कहलाती है। बच्चों इसको मैंने अलग से टॉपिक इसलिए लेकर आई हूँ, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक ऑप्शन में 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए और आपसे पूछते हैं कि दिस प्रोसेस इज हैपेंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और 4 प्रोसेस लिखी हुई है, लाइक रोस्टिंग भी है, कैल्सिनेशन भी है, थर्मेट प्रोसेस भी है, ठीक है, स्मेल्टिंग प्रोसेस भी है। तो 4 प्रोसेस के नाम लिखे हुए हैं। देन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ एब्सेंस ऑफ एयर बोला जा रहा है तो क्या होगा, आपका क्या नाम आएगा, कैल्सिनेशन। या हम बोलते हैं कि लो क्वांटिटी, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर ऑक्सीजन। दूसरी बात, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, then that process is known as, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैल्सिनेशन। और जब आपसे बोला गया in the presence of air, excess air, in the presence of excess of air, then that process is known as what, रोस्टिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ एयर और एक्सेस ऑफ एयर ध्यान रखिएगा। रोस्टिंग, किसी चीज़ को रोस्ट किया जा रहा है, जम के पकाया जा रहा है, ठीक है ना, चिकन रोस्ट, चिकन मटन रोस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें रोस्ट करके बनाई जाती हैं। तो रोस्टिंग की प्रोसेस में दिखा समझ में आ रहा है, एक्सेस हीट दी जा रही है, एक्सेस एयर दिया जा रहा है, तब हो रहा है। और कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है, इन दी एब्सेंस, कम, बहुत ही ना के बराबर, या तो है ही नहीं। दैट इज द कैल्सिनेशन की प्रोसेस। कहाँ यूज कर रहे हैं, ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी की प्रोसेस, हमें चाहिए एक प्योर मेटल, और वो मेटल कैसे मिलेगा, उस ओर से निकालना है उस मेटल को। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये प्रोसेस आ जाती हैं एक सेकंड पार्ट में, एंड दैट सेकंड पार्ट इज व्हाट, कि जब हम प्योर ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा टॉपिक आपको समझ में अच्छे तरीके से आ चुका होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर लीजिए इसको। पेपर बहुत जल्दी नज़दीक आने वाले हैं। छोटे पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें रटना नहीं है केमिस्ट्री को, समझना है केमिस्ट्री को, तभी अपनी केमिस्ट्री क्या होगी समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।